गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है ये है क्लास 7th के लिए और आज हम पढ़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। सो अब जो पहला क्वेश्चन है ये है ओ ए इज पैरेलल टू वाई एक्स एंड वाई जेड इज पैरेलल टू ओ बी इफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 70 डिग्री फाइंड एंगल एक्स वाई जेड। यानी कि जो डायग्राम हम बना लेते हैं सबसे पहले तो हमारा डायग्राम है ये। अब इसमें हमको जो दिया है वो दिया है ओ ए और वाई एक्स ये दोनों लाइन पैरेलल है। इस तरीके से वाई जेड ये लाइन और ओ बी ये दोनों पैरेलल है। अब हमको एंगल ये दिया एंगल ओ ए ओ बी यानी कि ये एंगल दिया हमको 70 डिग्री। हमको फाइंड करना है एंगल एक्स वाई जेड हमको ये एंगल को निकालना है। इसको हम कैसे निकालेंगे? अब आप देखिए कि हम इस y को हम एक्सटेंड करें, अगर इस y को हम एक्सटेंड करते हैं यहाँ से, आप देखिए कि ये लाइन जो है ये जो है आप देखिए कि इसको हम एक नेम दे देते हैं कि इसको हम दे देते हैं नेम L। अब नया जो हो जाएगा कि ओ एल इज पैरेलल टू ओ ए इज पैरेलल टू एक्स एल कि ये दोनों लाइन ऑफ दोनों पैरेलल हैं। और इसी तरीके से आप देखिए कि इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं एल एम। तो अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ओ बी विल बी द ट्रांसवर्सल, देन ओ बी विल बी ओ बी जो हो जाएगी वो हो जाएगी ट्रांसवर्सल। तो एंगल ए ओ बी विल बी इक्वल टू एंगल वाई एम बी, यानी कि इस एंगल के बराबर हो जाएगी एंगल वाई एम बी। इसका रीजन हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्योंकि ये दोनों हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो ये एंगल भी हो जाएगा 70 डिग्री। अब आप देखिए यहाँ पे कि अब ये लाइन मतलब हम कह सकते हैं, हमको पता है कि ओ बी और वाई जेड पैरेलल हैं, वाई जेड दोनों पैरेलल हैं। तो एक्स वाई जो एक्स एल जो है वो ट्रांसवर्सल है। अब हमको पता है कि सिंस वाई जेड एंड वाई जेड इज पैरेलल टू ओ बी एंड एक्स एल इज ट्रांसवर्सल, एक्स एल इज ट्रांसवर्सल। देयरफॉर तो इस तरीके से एंगल एम और एंगल वाई एम बी विल बी इक्वल टू एंगल एक्स वाई जेड।
एक्स वाई जेड। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, इसका रीजन भी हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो एंगल एक्स वाई जेड विल बी इक्वल टू 70 डिग्री, यानी कि इस एंगल की वैल्यू हो जाएगी 70 डिग्री। सो देखिए हमने यहाँ पे किया क्या है, हमने सबसे पहली बात तो इस एक्स वाई को एक्सटेंड करा है पॉइंट एल तक, और हमने इस पॉइंट को भी नेम दिया है एम। अब उसके बाद सबसे पहले तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू ए ओ बी और एम वाई एम बी, ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब जब ये दोनों बराबर हो गए, सो हमने इन दोनों लाइंस को लिया, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, और एक्स एल जो हो जाएगी, हो जाएगी ट्रांसवर्सल। सो इस तरीके से एंगल वाई एम बी और एंगल एक्स वाई जेड ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों ये दोनों भी हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो क्योंकि वाई एम बी 70 डिग्री है, सो ये एंगल भी यहाँ पे 70 डिग्री हो जाएगा। सो आपका एक्स वाई जेड की वैल्यू हो जाएगी 70 डिग्री। सो ये क्वेश्चन और उसका सोल्यूशन है, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ ए बी इज पैरेलल टू डी फाइंड ए एंड बी। यानी कि एक लाइन है हमारे पास, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब अगला, इसमें देखिए हमको करना ये है कि हमको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। अब आपको इसमें गिवन ये है कि ए बी और डी ई, ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में पैरेलल है। अब ये दोनों पैरेलल हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा कि जो लाइन डी बी है, हमको गिवन ये है कि डी ई और इज पैरेलल टू ए बी, ये चीज़ हमको गिवन है यहाँ पे। तो हम इसको नेम दे देते हैं, इसको दे देते हैं एल और इसको दे देते हैं एम। सो एल एम इज ट्रांसवर्सल, एल एम इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर अब ये दोनों ट्रांसवर्सल हो जाएंगे। सो आप देखिए कि एंगल डी विल बी इक्वल टू एंगल ए, एंगल डी विल बी इक्वल टू एंगल ए। ये इसलिए हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों हो जाएंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। तो हम इसका रीजन लिख देंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो एंगल ए विल बी इक्वल टू 40 डिग्री, तो एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी 40 डिग्री। सिमिलरली मानिए कि इसी मेथड पे ऑल्टरनेटिव मतलब इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए एंगल ई विल बी इक्वल टू एंगल ए, एंगल ई विल बी इक्वल टू एंगल बी, एंगल बी। तो इसका जो इसकी वैल्यू हो जाएगी 55 डिग्री, यानी कि ये एंगल भी हो जाएगा आपका 55 डिग्री। तो हमारे एंगल ए की वैल्यू हो जाएगी 40 डिग्री और एंगल बी की वैल्यू हो जाएगी 55 डिग्री। सो ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन था और इसका सोल्यूशन है ये, इसको आप नोट कर लीजिए।
सो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि हमको इस टाइप की भी अगर वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं, सो हम उसको किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करके। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।